नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज आप 9वें दिन की कथा सुन रहे हैं। 9वां अध्याय सुनेंगे। अभी तक आपने सुना पिछले अध्याय में कि किस प्रकार से वह नन्हा पुत्र ध्रुव अपनी सौतेली माता के दुर्व्यवहार से पीड़ित होता है। पिता के सामने किस प्रकार से उसको अपशब्द कहे जाते हैं और कहा जाता है कि क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम राजा के उत्तराधिकारी हो सकते हो, और तुम इस गोद में बैठने की इच्छा भी कैसे कर सकते हो बालक, तुम इसके योग्य नहीं हो। जब वह वहां से उन शब्दों से पीड़ित होता है तो अपनी माता के पास जाता है। माता बेचारी कहती है कि पुत्र, ये तो विधि का लेखा है, इसको कौन मिटा सकता है। हमारे शायद पिछले जन्म के पुण्य ही कुछ ऐसे रहे होंगे जिस कारण से हम राजघराने में उत्पन्न तो हुए, परंतु वह जो उत्तम पद है उसको भोगना हमारे हिस्से नहीं आया। ये कर्मों का फल है। हमारे कर्म यदि और अच्छे होते तो शायद हमें ये अवसर मिलता। इसलिए तुम चिंतित मत हो, परेशान मत हो और इसको विधि का विधान या कर्मों का लेखा समझो। यही कारण है कि मैं राजा की पत्नी तो बनी परंतु राजा को प्रिय नहीं हुई। राजा को प्रिय दूसरी रानी हुई। परंतु ध्रुव इस बात से सहमत नहीं होते। उस नन्हे बालक का जो मन है ना, वो खिन्न हो चुका है। वह अब इन सब बातों में आता नहीं है। उसे ये सब बातें अब तर्क संगत नहीं लग रही। इसीलिए वह नन्हा बालक ध्रुव महल से निकल पड़ता है। नगर के बाहर के क्षेत्र में पहुंचता है। वहाँ उसे विद्वान ऋषिगण मिलते हैं, उनसे भेंट होती है। वह उनसे पूछता है कि मैं उस स्थान को प्राप्त करना चाहता हूं जो इस पृथ्वी पर सर्वोच्च हो, जो राजा से भी बड़ा हो। तो सभी ऋषिगण पूछते हैं, भी आपको क्या हुआ है नन्हे बालक, आप तो छोटे से हो और फिर आप तो राजकुमार हो, आपके पास सब कुछ है और आपके पिता बहुत बड़े राजा हैं, फिर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो वह 4-5 वर्ष का ध्रुव अपना सारा वृतांत उन ऋषियों को कह सुनाता है। वो ऋषि कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी अभिष्ट की प्राप्ति करनी है, कोई ऐसी इच्छा जो सर्वोत्तम हो, तो वह केवल नारायण ही पूरा कर सकते हैं। तुम भगवान नारायण की आराधना करो। पूछता है कैसे करें, किस मंत्र से करें। तो ऋषियों से उत्तर मिलता है कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो। भगवान नारायण के ध्यान में चित्त लगाओ। भगवान नारायण ही वो हैं जो हर उस वस्तु को दे सकते हैं जो किसी और के देना बस की नहीं है। इस पृथ्वी पर ही नहीं, इन तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं, या ऐसा कोई स्थान नहीं, या ऐसा कोई पद नहीं जो नारायण नहीं दे सकते। तो वह नन्हा बालक ध्रुव जो है ऋषियों के मार्गदर्शन से उनको प्रणाम करके वहाँ से चल देता है। आगे का वृतांत हम आज सुनेंगे। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है जो आने वाला है आज, तो जुड़े रहिए और प्रेम से सुनिएगा, ध्यान लगा के सुनिएगा। बड़ा उत्तम प्रसंग है। एक नन्हे से बालक की तपस्या कैसे वो तीनों लोगों को हिला देता है। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह श्री विष्णु पुराण का पावन पुनीत वीडियो है तो कृपया इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु के पुराण यूट्यूब पर मिलते नहीं हैं। विष्णु पुराण की कथाएं मिलती नहीं हैं। सुनना तो सभी चाहते हैं, बस उन्हें मिले। तो आप लोगों तक पहुंचाएं, माध्यम बने। इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जैसे भी आप लोगों को भेज सकें। इससे लाभ ये होगा कि लोग आपके द्वारा भेजे गए इस वीडियो को देखकर भगवान की भक्ति करेंगे, इस कथा को सुनेंगे, तो उनको ये कथा सुनाने का लाभ आपको मिलेगा, पुण्य आपको प्राप्त होगा। और भगवान की भक्ति कि और किसी के मार्ग को प्रशस्त करना सबसे बड़ा कर्म है और सबसे बड़ा फल है और सबसे बड़ा धर्म है। तो इस पुण्य का लाभ लीजिए, लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में
भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। इस प्रकार से वह नन्हे बालक ध्रुव ऋषियों के मार्गदर्शन को प्राप्त करके वहां से उन्हें प्रणाम करके वन को चल देते हैं। अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में पहुंचते हैं। यमुना नदी के तट पर एक बहुत ही पवित्र वन है जिसका नाम है मधु। उस वन में वो पहुंचते हैं। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षसों को मारकर शत्रुघ्न ने मधुरा, जिसे आज मथुरा कहते हैं, मथुरा नामक पुरी बसाई थी। जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान श्री सर्वतो भाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार ना संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ तो पृथ्वी के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उसके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। जब उसने भगवान का ध्यान करना आरंभ किया, भगवान को अपने भीतर बसाया और भगवान का जैसे ही उसके भीतर वास हुआ, अब उसका भार इतना हो गया, क्योंकि वो तपस्या कर रहा था तो कभी दाएं पैर पर खड़े होके, कभी बाएं पैर पर खड़े होके एक पैर से तपस्या करता था। तो जिस पैर पर वो वजन डालता था उधर ही पृथ्वी झुक जाती थी। इतना भार उसका हो गया क्योंकि भगवान का वास उसके हृदय में हो गया था। इस प्रकार के हाहाकार को देखकर देव दानव सब चकित हुए और देवताओं में भी हलचल हो गई। प्रिय भक्तों, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श करके उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया।
तो देवताओं ने इंद्र के साथ मिलकर प्लान किया कि चलो अब इसकी तपस्या को भंग किया जाए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि ये भगवान के प्रसन्न होने पर हमारा सिंहासन ही मांग ले, और जैसी इसकी तपस्या है भगवान प्रसन्न तो इससे हो ही जाएंगे। अब यही चिंता होती है देवताओं को, विशेष रूप से इंद्र को। तो उन्होंने प्लान बनाया, युक्ति सोची कि कैसे इसकी तपस्या भंग की जाए। इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। तो जितने भी उपदेवता हैं इंद्र सहित, उन सभी ने अनेक अनेक रूप धारण करके, अलग अलग रूपों को धर के और उसकी समाधि को भंग करने का प्रयास किया, उसको डराने का प्रयास किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई। तो उस समय माया के द्वारा उन्होंने देवी सुनीति की रचना की। सुनीति कौन? उसकी माँ। देवताओं ने माया से उसकी नकली माँ बनाई और उसको उसके सामने खड़ा किया। देखिए कैसे चरित्र बनाते हैं कि माँ सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और कहने लगी, हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। तो वह जो माता रूपी महिला जो आई है ना, जो एक देवताओं की एक प्रकार की साजिश है कि उन्होंने एक माता का रूप धारण करके माया को भेजा है। वो कहते हैं कि अरे मुझ अकेली अनाथ दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है कि भाई मेरी सौत ने कुछ कटु वाक्य कह दिए, इसके कारण तू मुझ अकेली अनाथ को छोड़ दे, ये अच्छी बात थोड़ी है। और बेटा तुझे तो मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा प्राप्त किया है। हे बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। अगर तू ना रहेगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कहाँ तो तू 5 वर्ष का और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले, इससे कोई फल मिलने वाला नहीं है, केवल कलेश ही कलेश देने वाला है। इससे मुंह मोड़ ले बेटा, ये तप आदि छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। छोड़ दे इस तपस्या को, अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है और फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों के भोगने का समय आएगा और फिर अंत में तपस्या करना ठीक रहेगा। अभी तो तेरा बाल्यकाल है, खेल कूद, फिर अपने अध्ययन के काम में अध्ययन कर, सुखों को भोग और भोगने के बाद फिर तपस्या आदि में रत होना। बेटा तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है ना, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन ना कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा यदि आज तू इस तपस्या को ना छोड़ेगा तो देख तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूं। तो इस प्रकार से देवताओं की माया से बनी हुई वह ध्रुव की माता रूपी देवी कहती हैं कि बेटा तू ये सब छोड़ दे, ये बेकार की चीज है, बेकार की जिद है, तू इस समय मत पढ़। और जब वो देखती हैं कि अभी भी ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो अंत में धमकाते हुए कहती हैं कि देख सुन, अगर तूने अभी भी तप की हट नहीं छोड़ी और अपनी तपस्या से तू ना उठाना तो मैं तेरे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक नन्हा सा बालक 4-5 साल का, उसकी तपस्या से इतने भयभीत हो गए हैं देव कि एक माया रूपी माता बना दी। उसी की माता सुनीति का रूप धारण करके वह माया आई है और कैसे उस नन्हे से बालक को सदमार्ग से भ्रष्ट करना चाहती है, कैसे उसको भटकाना चाहती है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा, क्योंकि ध्रुव का जो मन है, जो चित्त है, वो भगवान में स्थिर हो चुका है। इस वक्त उसको केवल भगवान दिखाई दे रहे हैं। उसके सामने कौन विलाप कर रहा है, कौन अश्रु बहा रहा है, उसे उसका कोई पता नहीं चल रहा। यही कारण है
कि वह माता रूपी माया उसके सामने आंसू बहाती रही, विलाप करती रही, लेकिन ध्रुव ने उसे देखा ही नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में, उसके मन में, उसके चित्त में केवल और केवल परमात्मा निवास कर चुके थे। उसका चित्त परमात्मा में स्थिर हो चुका था। जब इस प्रकार विलाप करने के बाद कोई प्रभाव ना पड़ा उसके ऊपर, तो ये देखकर अभी नई माया देखिए क्या करती है। कहती है, अरे बेटा यहाँ से भाग भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षस गण अस्त्र शस्त्र संभाले हुए प्रकट हो गए। तो अब जब पार ना पड़ी तो इस प्रकार से डराने का प्रयास किया कि देखो मार देंगे, जला देंगे, बच बेटा, भाग भाग भाग। इस प्रकार से विलाप करती हुई चली गई। अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया, बहुत उपद्रव मचाया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकाली और सैकड़ों शियारियों को घोर नाद करने के लिए छोड़ दिया। जैसे सियार करता है ना, घोर शियारों की जो आवाज होती है उसको देख के बड़े बड़े भयभीत हो जाते हैं। तो वो तो बालक था कि जिससे उसको लगे कि न जाने कितने सैकड़ों सियार आ गए हैं। वे राक्षसगण भी इसको मारो, काटो मारो, काटो खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गर्जने लगे। अनेक प्रकार से गर्जना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं, भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उस भगवत दास चित्त बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, सियारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई ही नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात ही नहीं किया। वह नन्हा सा बालक क्योंकि भगवान को अपने चित्त में बसा चुका है और भगवान में चित्त लगा चुका है, इसलिए उसको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना वो शोर कराने वाले, ना वो डराने वाले, किसी भी प्रकार का ना कोई राक्षस, ना कोई जानवर, कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रहा। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। जब देवताओं ने सारे प्रयास कर लिए, अब देवताओं को लगा कि अब तो वो निश्चित ही परास्त हो जाएंगे। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्रीहरि की शरण में गए। जब सबने सोच लिया कि अब इसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकते, इंद्र आदि सब देवता त्रस्त हो गए प्रयास कर करके, अनेकों रूपों में जा जाके, लेकिन वो उसको टस से मस न कर पाए। तो उन्हें लगा कि इसकी तपस्या सफल हो जाए और भगवान इसको कुछ उल्टा सीधा वर दे दें, अर्थात कहीं ये इंद्रासन और स्वर्ग आदि को ना मांग ले, इससे पहले हम खुद ही चलते हैं भगवान के पास। तो सब देवता मिल के बात करके और भगवान विष्णु के पास गए। देवता भगवान विष्णु के पास जाके बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है, अर्थात बढ़ता ही जा रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व चाहता है, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। तो देवता जो हैं इस प्रकार से भगवान से निवेदन करते हैं, कहते हमें तो पता ही नहीं है कि वो इंद्र का पद चाहता है, सूर्य का पद चाहता है, चंद्रमा का पद चाहता है, क्या चाहता है। तो ये जो हमारे हृदय में एक कांटा है, इसको निकालिए प्रभु।
इस प्रकार जब देवताओं ने कहा तो भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूं। तो भगवान इस प्रकार से देवताओं को कहते हैं कि भाई तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। वो जो तुम सोच रहे हो ना, वो ऐसा कोई लालच नहीं है उसको। वो जिस पद को चाहता है वो मैं उसे अवश्य दूंगा, पर ये सब नहीं चाहिए जो तुम सोच रहे हो। तो देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए और जाके कहने लगे, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूं। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूं। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। प्रिय भक्तगणों, देवाधिदेव के भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपने ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़ा देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष, खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देवदेव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से इनका क्या स्तवन होता है, यह ना जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देवादिदेव की शरण ली। अब जैसे ही भगवान को देखा वह भयभीत हुआ। पहली बार भगवान के दर्शन कर रहा है, क्योंकि जो उसमें चित्त में उसके में जो स्वरूप था वही स्वरूप सामने है साक्षात। अब उसने सोचा मैं देव की स्तुति करता हूँ, भगवान की स्तुति करता हूँ, पर स्तुति करे तो कैसे? नन्हा बालक है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। एक मंत्र दिया था ऋषियों ने जिससे वो तपस्या कर रहा था। 4-5 साल का बालक, उसको क्या पता भगवान विष्णु की स्तुति कैसे की जाए। मैं बड़ा चिंतित हुआ कि कैसे भगवान की स्तुति करूं, कैसे इनका स्तवन करूं, और ये नहीं जानने के कारण बड़ा व्याकुल भी हुआ और फिर भगवान की शरण में चला गया। बोला, भगवान आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेद यज्ञ जन को भी नहीं ज्ञात है, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। वो कहता है, भगवान अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे बस ये वर दीजिए कि मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझे इतनी बुद्धि दे दीजिए, इतनी बुद्धि प्रदान कर दीजिए कि जो मेरा मन आपकी स्तुति करने का कर रहा है ना, वो मैं स्तुति कर सकूँ। आप प्रिय भक्तों, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत वेदांत में भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान और भगवान की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंधादि, उनके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष से भी परे जो सनातन पुरुष हैं,
उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण में हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तक वाले, हजारों नेत्रों वाले, हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राट और अधिपुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरभूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है, जिसमें सभी पुरोढ़ शोकों का हवन होता है। वह यज्ञ, प्रषदाज्य तथा 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से रक, शाम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा 1 और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौ, बकरियों, भेड़ों, मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र, नासारांध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग और श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया है। हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुम्हें मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे पुत्र, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वह वर मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज की कथा को यहाँ हम विराम देंगे। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे कि ध्रुव जी महाराज अब क्या मांगते हैं और कैसे वो नन्हे ध्रुव से ध्रुव जी महाराज बन जाते हैं। बड़ा उत्तम प्रसंग चल रहा है, इसको कल पूर्ण करेंगे और आगे का वृतांत भी श्रवण करेंगे। आप सुन रहे थे श्री विष्णु पुराण। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ ही आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्री मार्गशीर्ष महात्म्य, तो आप उसको भी सुनना ना भूलिएगा। वीडियो अपलोड किया जा चुका है। मार्गशीर्ष महात्म्य में भगवान वासुदेव स्वयं कहते हैं कि इसका पुण्य अनंत गुना है। भगवान वासुदेव ने स्वयं कहा है कि कार्तिक मास की तुलना में मार्गशीर्ष महात्म्य में 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाला है। सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी अभीष्टों को पूरा करने वाला है। इसीलिए प्रतिदिन अवश्य सुने मार्गशीर्ष महात्म्य, क्योंकि मार्गशीर्ष मास महात्म्य जो हम सुना रहे हैं वो आप सभी जानते हैं कि वह पौराणिक महात्म्य है जो पुराणों में वर्णित है। बहुत सारी जगहों पर तो ये उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना पुराण है जो अभी के हिसाब से अगर देखें तो विलुप्ति के कगार पर है। परंतु नारायण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास जो है वो सबसे उत्तम मास है, और इसकी महिमा लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि ये कल्याण प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है और देवता नहीं चाहते थे। इसीलिए ये गूढ़ से भी अति गूढ़ है, एक प्रकार का रहस्य है। इसको जब श्रवण करेंगे तो आपका कल्याण होगा।
भारत में जो भी लोग हैं, अगर आज आप अमावस्या कर रहे हैं तो 10 बजे के बाद कीजिएगा। सूर्य के मुख से अमावस्या 20 तारीख को है तो 20 को करते हैं तो उत्तम रहेगा। गीता का 7वां अध्याय मैंने अपलोड कर दिया है, उसको श्रवण कीजिए और जिस विधि से बताया है उसी विधि से उसका पुण्य और जल पितरों को अर्पित कीजिए। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितृदोष दूर होगा और निश्चित ही कल्याण होगा। भगवान सब पर कृपा करें। पाठ के निमित्त, कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं और जो QR कोड साथ में आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। एक और जानकारी साझा करना चाहेंगे कि आप में से बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं कि उनके सामने जो कथा है वो इंग्लिश में आ रही है या जो लिखा आता है वो सब इंग्लिश में आ रहा है। तो ये YouTube ने एक नया कुछ ऑप्शन दिया है जिसके कारण शायद आपको इंग्लिश में प्राप्त हो रहा हो। इसके लिए आप अपने YouTube की सेटिंग्स को चेंज कीजिएगा, आप स्वयं चेंज कर लीजिएगा। यदि कोई हमारी माता जो स्वयं ना कर पाएँ तो अपने किसी पारिवारिक बच्चे से पूछिए। आजकल YouTube में ना एक भाषा चुनने का एक ऑप्शन आता है, विकल्प आता है भाषा चुनने का, वहाँ से आप हिंदी चुन लीजिएगा भाषा का विकल्प, तो फिर आपको ये हिंदी में ही प्राप्त होगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।